स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट विस्तार की। लखनऊ से खबर आ रही है, यूपी में आज हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर है, यूपी में आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे आनंदी पटेल। कैबिनेट विस्तार से पहले हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। 6 से 8 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, संजय निषाद, जितिन प्रसाद मंत्री बन सकते हैं। ये वो नाम हैं जिनके राठौर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। काफी समय से अटकलें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट गठन की। इसके पहले भी कई बार खबरें उठी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज फिर एक बार खबर आ रही है कि यूपी में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगी आनंदीबेन पटेल। कैबिनेट में 6 से 8 मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। आज शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण भी हो सकता है। संजय निषाद, जितिन प्रसाद ये वो नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। जेपीएस राठौर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। लखनऊ से बड़ी खबर, आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट गठन हो सकता है। 7 से 8 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, इसके पहले भी खबरें आती रही हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा, कुछ नए चेहरों में को शामिल किया जा सकता है। एक बार फिर से बात उठ रही है, कितनी सत्यता माने इस बात में? जी, अगर बात करें तो इस बार तो पूरी तरह से ये पुख्ता खबर है कि आज जो है शाम को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें 6 से 7 मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। वहीं पर अगर बात करें कि शपथ ग्रहण को लेकर, तो शपथ ग्रहण को लेकर जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनसे समय मांगा जा चुका है। और ऐसा खबरों से पता चल रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि 7 बजे का समय दिया है। इस पर अभी मोहर लगना बाकी है, लेकिन ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश का जो तमाम बातें चल रही थी, कैबिनेट का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो अब ये पक्का खबर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें नाम भी लगभग तय हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि आज शाम को कौन सा नेता है, किसकी लॉटरी लगती है और किससे निराशा होती है। तो कुछ ही घंटे का समय बचा है और शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में किसे मंत्री बनाया जाए। चंद्रमणि, क्या लगता है कि जो संख्या है जो आ रही है, 6 से 8 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्या ये संख्या बढ़ भी सकती है? क्या कुछ लोग जो मंत्री हैं पहले से राज्य में, उनकी छुट्टी की जा सकती है, उनकी जगह और नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है जिनको खुश किया जा सके, जो अभी तक सरकार से नाराज चल रहे थे? बहुत सारे नाम हैं चूंकि, इसलिए देखिए, अगर चुनाव में बहुत समय बचा नहीं है, काफी करीब है चुनाव, तो सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी किसी मंत्री को नाराज करने की। हालांकि अब जो नए मंत्रियों के चुनने की संभावना सबसे ज्यादा है और प्रदेश में अगर देखा जाए तो 60 मंत्री हो सकते हैं। और अगर इस समय वर्तमान संख्या की बात करें तो 54 के आसपास, 53-54 के आसपास। तो ये है कि 6 से 7 मंत्री इस विस्तार में शामिल हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, और ये बहुत ही कम संभावना है कि किसी को मंत्रिमंडल से निकाला जाए, क्योंकि अभी अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है चुनाव में। सरकार नहीं चाहेगी कि मंत्री है वो उसमें से नाराजगी हो या बैंक उनका बटे। निश्चित तौर पर ये सिद्ध है कि जो विस्तार होगा वो सहयोगियों को ध्यान में रख के किया जाएगा, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, या फिर जो जातियां उत्तर प्रदेश की तमाम जातियों में बटा हुआ है, उसको भी साधने का प्रयास किया जाएगा कि हर जाति को संतुष्ट करके इस तरह का मंत्रिमंडल पेश किया जाए जो जनता को अच्छा लगे और जो तमाम जाति समूह है उनको संतुष्ट करता हुआ नजर आए। चंद्रमणि,
संजय निषाद को लेकर काफी समय से चर्चाएं हो रही थी, लगातार वो मीटिंग्स कर रहे थे और अभी कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। क्या लगता है, संजय निषाद को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? जब अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही जब धर्मेंद्र प्रधान के साथ में संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद ये उनकी तो मुस्कुराहट है, तो कुछ ना कुछ बयान जरूर कर रही थी। हालांकि वो स्पष्ट तौर से कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जब उनसे बात की गई तब वो लगातार ये कह रहे थे कि पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं रखते, लेकिन ये वही संजय निषाद है जिन्होंने कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री बनने तक की लालसा जाहिर की थी। तो एकदम से उनकी लालसा में परिवर्तन, जो भाजपा कहेगी वही करने की जो बातें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जरूर दिख रहा है कि संजय निषाद को कुछ न कुछ बड़ा पद या मंत्रिमंडल में जगह दी गई है कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जो औपचारिक गठबंधन की घोषणा तो जो यूपी चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मौजूदगी में थे, तो स्पष्ट है कि संजय निषाद को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिल गई। हालांकि अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है और जो है सबकी निगाहें राजभवन में टिकी हुई है। राजभवन में पता चलेगा कि कौन शपथ लेता नजर आता है, किसे निशानता है। चंद्रमणि, जितिन प्रसाद को लेकर भी काफी समय से चर्चा होती रही। जब केंद्र में मोदी सरकार का जो कैबिनेट विस्तार हो रहा था, उसमें नए मंत्रिमंडल किए गए थे, उस वक्त भी बड़ी चर्चा थी कि इनको एक बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब क्या लगता है, जितिन प्रसाद ये कैसा नाम है? अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो जितिन प्रसाद के नाम पर मोहर लगना तय है? नेहरू गांधी बहुत ही करीब माने जाते थे और जब वो कांग्रेस छोड़ के आते थे तभी से ये कहना सुनाए जाने लगे थे कि उन्हें या तो केंद्र मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या प्रदेश में। लेकिन 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं और काफी रसूख रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रदेश में ऐसी बातें चल रही थी और जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा से नाराज है, इसको भी जो भाजपा है वो किसी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास करेगी और ये चाहेगी कि किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को इस तरह से कैबिनेट में जगह दी जाए, इस तरह से दर्शाया जाए कि भाजपा जो है ब्राह्मणों की हितैषी है। तो उसको लेकर जितिन प्रसाद एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं और जिस तरह नेहरू गांधी परिवार को पर हमला करने के लिए भी जितिन प्रसाद एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो इससे भाजपा का दोहरा फायदा होगा। एक तो कांग्रेस के एक प्रतिकार के तौर पे, कांग्रेस के विकल्प के तौर पे जितिन प्रसाद को दर्शाएंगे और दूसरी तरफ जो ब्राह्मणों का उसके तौर पे जितिन को दर्शाया जाएगा कि ब्राह्मणों के नाम पर एक मंत्री विचार में बनाएगा। चंद्रमणि, जो अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिन मंत्रियों के नाम पर मोहर लगेगी, क्या योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं उन्हीं का फैसला मान्य होगा या वो विचार विमर्श करेंगे बाकी लोगों से भी? सबकी सहमति के बाद इन नामों पर मोहर लगेगी या फिर जिसे योगी साहब चाहेंगे उसी को मंत्री पद दिया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल है तो मुख्यमंत्री की सहमति के बिना मंत्री वो नहीं बन। हालांकि बात करें जो भाजपा हमेशा लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें जो काम होता है एक पार्टी की बैठक होती है, पार्टी की बैठक उसके नाम निकलते हैं, उस पर सहमति रखी जाती है और उसके बाद उसके घोषणा की जाती है। यानी कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो एक एक पहलू पर विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है किसे मंत्री बनाया जाना। और निश्चित तौर पर अगर 7 बजे शपथ ग्रहण होनी है तो अब जो यह मंत्री बनाना है उनके पास फोन भी जाना पहुंच चुका होगा कि आपको शपथ ग्रहण लेना है। तो कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा कि राजभवन में वो दिखेगा कि कौन शपथ लेने पहुंचता है, कौन इसे निराशा मिलती है। तो आपको कुछ समय बचा है, करीब 3 से 4 घंटे बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। चंद्रमणि, क्या संघ जो है, संघ की भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है? जब नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, संघ की भी हामी जरूरी है, उससे भी चर्चा की जाएगी क्योंकि जब भी बीजेपी को बड़ा फैसला लेती है उसमें संघ की भागीदारी होती है, उसकी राय शामिल होती है। निश्चित तौर से अगर करें कि भाजपा में कोई भी मंत्री बन रहा है तो उसमें संघ की जो है वो सहमति जरूर होगी और बिना बिल्कुल संघ की सहमति होना भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं
लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण हो सकता है। 7 से 8 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। संजय निषाद, जितिन प्रसाद वो नाम है जिन्हें शामिल किया जा सकता है। जेपीएस राठौर भी मंत्री बन सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ में। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, फिर से एक बार चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। इसके पहले भी बड़ी खबरें आई थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या लगता है, कितनी सत्यता मानते हैं इस खबर को? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि कई बार ये खबर उठी कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और सब कुछ तय भी पाया गया, लेकिन उसके बाद वो टल गया। और आज एक बार फिर से ये खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। 2 बजे आनंदीबेन पटेल राजभवन पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने हामी भर दी है और लगता है कि इस बार ये खबर हो जाएगी, ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, क्योंकि संजय निषाद का जो मामला फंसा हुआ था वो तय हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष उन्होंने सारी शर्तें तय कर ली है और उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अपने दल है, जैसे अपना दल की अनुप्रिया पटेल को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया जा चुका है ऑलरेडी। संजय निषाद काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाए। तो चूंकि अभी 4 महीने का समय है कम से कम चुनाव होने में, और ये मंत्री बना करके उनको एक संदेश दिया जा सकता है। तो आज हम कह सकते हैं कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अब हम ये कह सकते हैं कि पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। प्रदीप जी, आपने जिक्र किया संजय निषाद का। अभी कुछ दिन पहले संजय निषाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। क्या लगता है, क्या बीजेपी मौका देगी या फिर उसमें भी कोई पेच फंस सकता है? देखिए, देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको कोई पेच फंसाने की बात होती तो धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष के साथ मिलकर के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता। तो अब इस बात के कोई मायने नहीं रह गए कि उनका स्टिंग हुआ या राजभर का स्टिंग हुआ। यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता है चुनाव जीतने की, और चुनाव जीतने के लिए सभी को साथ में लेना पड़ेगा। संजय निषाद को भी साथ में लेना पड़ेगा। कम से कम 7 मंत्रियों को आज शपथ ग्रहण कराई जा सकती है। इसमें जो कुछ नाम है, जितिन प्रसाद का नाम हम दिखाई रहे हैं, संजय निषाद है, और साथ साथ में हम कहें कि कुछ ओबीसी के नाम है जो आ सकते हैं। बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड के राज्यपाल से नियुक्ति जो हुई थी उनको वहां से हटा दिया गया है, और अब उत्तर प्रदेश में उन्हें लाया गया। यहाँ मंत्री बना करके एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है, क्योंकि वो जाटव समाज से आती हैं, और मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती, उनका मुकाबला करने के लिए उन्हें उतारा जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, आगरा से हैं, और आगरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर दलितों का वर्चस्व है। तो उनको बेबी रानी मौर्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है। आशीष पटेल की बात चल रही है। आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं, और क्योंकि शुरू से ही जब से ये सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री उनका बनाए जाने की बात थी, उनको नहीं मिला, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद आशीष पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। उसके अलावा जो 4 एमएलसी बनाए जा रहे हैं, वो अभी एमएलसी के नाम भी परसों ही सारे तय हो गए थे। आज चारों एमएलसी भी बना दिए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि एक नाई समाज का भी एक मंत्री बन सकता है, जिसमें पठान का नाम सबसे आगे चल रहा है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने का वक्त है। तो इन छोटी जातियों को लुभाने के लिए उनको आगे लाया जा सकता है और उनके दम पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ये करीब करीब आज तय हो गया है। आज करीब करीब तय माना जा रहा है। प्रदीप जी, एक सवाल ये भी है, क्या ये जो संख्या जो सामने आ रही कि 6 से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्या ये संख्या बढ़ भी सकती है? जो पुराने काफी समय से जो मंत्री पद पर काबिज हैं, क्या उनकी छुट्टी भी हो सकती है? कुछ और लोगों को शामिल किया जा सकता है? नहीं शैलेंद्र, संख्या इससे ज्यादा कतई नहीं बढ़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि पूरी जो जितने विधायक होते हैं उनके 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं,
और इस लिहाज से 60 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। 52 ऑलरेडी मंत्री हैं और ऐसे में 8 से ज्यादा मंत्री कदापि नहीं हो सकते हैं, बल्कि 7 ही मंत्री होंगे। तो 7 मंत्री होंगे। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा। यूं तो चर्चा कई मंत्रियों की चल रही थी, उनको हटाया जाएगा। अभी हमने बात की थी मुकुट बिहारी वर्मा से, जिनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था कि उसको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। लेकिन अब ये तय हो गया है कि किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अब अगर इस समय किसी को हटाया गया तो उस वर्ग का जो मतदाता है वो नाराज होता है। चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी को हटाएं और जिसका नुकसान ना उठाना पड़े। तो मंत्रियों की संख्या करीब 6 से 8 के बीच रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, आज शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण हो सकता है और कई सारे जो मंत्री हैं 6 से 8 उन्हें शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।